नमस्कार एंड वेलकम टू एम विद थ्री। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोगों का आज की हमारी इस क्लास में। आज की हमारी जो क्लास है वो इकोनॉमिक्स पर रहने वाली है और इकोनॉमिक्स का ऐसा टॉपिक है जिससे आपका एक क्वेश्चन प्रत्येक परीक्षा में बनता है। वो है 5 ईयर प्लान यानी पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना से कोई भी क्वेश्चन उठा कर देख लो, कोई भी आप मतलब कोई भी एग्जाम उठाकर देख लो, किसी भी एग्जाम का पीवाईक्यू उठाकर देख लो, एक क्वेश्चन जरूर बनता है भाई। एक क्वेश्चन जरूर बनता है। दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल और जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री में तो एक एक शिफ्ट में तीन तीन क्वेश्चन तक पूछे गए इस टॉपिक से। ठीक है, तो हम देखो इसे इतनी अच्छी तरह से इस पर चर्चा करेंगे, इतनी अच्छी तरह से आपके साथ पढ़ेंगे बहुत ही शॉर्ट नोट्सों के साथ में कि आपको जो है किसी भी चीज की जरूरत नहीं रहेगी, किसी भी चीज की आपको जरूरत नहीं रहेगी। गारंटी है इस बात की। ठीक है ना, चलो तो देखते हैं भाई। सबसे पहले मैं पीछे की इस बैकग्राउंड को आपके सामने से हटा देता हूं, उसके बाद हम पढ़ते हैं। चलो चलो भाई, तो मैंने अपने नोट्सों को हमेशा की तरह लिया है, जैसे कि आप लोग पसंद कर रहे हैं, आप लोगों की मांग है कि सर अपने नोट्सों से पढ़ाइए, तो मैंने अपने नोट्सों को ही लिया है, उसी से हम पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले देखते हैं पहली पंचवर्षीय योजना, मतलब पहले पंचवर्षीय योजनाओं से पहले है कुछ हम चीजें देख लेते हैं। कुछ तथ्य ऐसे हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं, कुछ तथ्य ऐसे हैं जो बार बार क्या है पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, देखो पंचवर्षीय योजना से पहले सबसे पहले हम कुछ तथ्यों पर बात कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले क्या है, पंचवर्षीय योजना से पहले 1938 में क्या है, 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन हुआ था। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन हुआ था पंडित नेहरू की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? पंडित नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब किया गया था, तो 1938 में किया गया था। ठीक है भाई, उसके बाद 1944 में दो तरह की योजना आई। सबसे पहले एक बॉम्बे प्लान, आपने सुना होगा, क्वेश्चन पूछा गया है दिल्ली पुलिस में कि बॉम्बे प्लान कब आया था, तो 1944 में आया था। बंबई के जो 8 बड़े उद्योगपति थे, 8 प्रमुख उद्योगपति थे, वो लेकर आए थे इस बॉम्बे प्लान को। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद 1944 में एक आई थी गांधीवादी योजना। क्या आई थी? गांधीवादी योजना आई थी, जिसे लेकर आए थे श्रीमन नारायण। ये क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार कि गांधीवादी योजना के प्रणेता कौन थे। ठीक है, तो कौन लाए थे? श्रीमन नारायण लेकर आए थे गांधीवादी योजना को। ठीक है भाई, अच्छा उसके बाद 38 हो गया हमारा, 38 हो गया राष्ट्रीय योजना समिति हो गया। 1944 में दो तरह की योजना आ गई, बॉम्बे प्लान 8 बड़े उद्योगपति लेकर आए थे, गांधीवादी योजना श्रीमन नारायण लाए थे। वही 1945 आ जाता है, तो 1945 में एक आती है जन योजना। क्या भाई? जन योजना आती है, इसे लाते हैं एम एन राय। एम एन राय के बारे में पूछा जाता कि पहले भारतीय समाजवादी थे, पहले भारतीय समाजवादी व्यक्ति कौन थे? एम एन राय, एम एन राय थे। ठीक है भाई, कौन लाया था जन योजना को? एम एन राय लाए थे। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे भाई। ठीक है ना, अब वहीं पर आते आते 1950 आ जाता है, तो 1950 में एक आती है सर्वोदय योजना। क्वेश्चन पूछा जाता है तो कौन लाया था सर्वोदय योजना को? जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण लेकर आए थे। इसका जो संबंध था, सर्वोदय योजना का संबंध था, वो थी कृषि आधारित थी। कृषि आधारित थी। कृषि के साथ साथ लघु और कुटीर उद्योग पर इसमें ध्यान दिया गया था। लघु और कुटीर उद्योग है उस पर भी ध्यान दिया गया था कृषि से के साथ साथ। ठीक है भाई, चलो एक बार मैं देख लेता हूँ सब कुछ सही है क्या? सब कुछ सही है ना? चलो चलते हैं आगे। अब उसके साथ साथ अब आ जाती है 1950 आ जाता है, 1950 आ जाता है। 1950 में क्या है, योजना आयोग का गठन होता है। योजना आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है जी, जो कि 1 जनवरी 1950 1 जनवरी 2015 को, सॉरी 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग में बदल जाती है। नीति आयोग में बदल जाती है। योजना आयोग जो है यही पंचवर्षीय योजनाओं का जो सारा कुछ है यही देखती थी। ठीक है, लेकिन ये केस में बदल दिया, नीति आयोग में बदल दिया। नीति आयोग की फुल फॉर्म कई बार पूछी गई है, जो था नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो अब जो है कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं आती है, अब क्या आता है, अब जो है 15 ईयर प्लान है, 10 ईयर प्लान है, 5 जैसे ऐसे करके आते हैं। ठीक है, 15 साल का प्लान आता है, 20 साल का प्लान आता है, इस तरह से ये नीति आयोग लेकर आता है। ठीक है भाई, चलो नीति आयोग से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका अध्यक्ष कौन रहता है? पीएम रहता है। ठीक है, इसका अध्यक्ष पीएम रहता है। बाकी इसके बारे में हम आगे देख लेते हैं, जो नीति आयोग जैसे हम पढ़ेंगे। ठीक है भाई, एक डेट आ जाती है 6 अगस्त 1952 की। 6 अगस्त 1952 को एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद है, उसका गठन हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन होता है। ये क्वेश्चन डेट पूछी जाती है कि एनडीसी की स्थापना कब होती है। ठीक है भाई, तो किस कब होती है? और 6 अगस्त 1952 को। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में देखते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना जो कि 1 अप्रैल 1951 को आई थी और 31 मार्च 1956 तक रही थी। ठीक है भाई, देखो इसका जो मॉडल था, क्वेश्चन पूछा जाता है, मॉडल था वो था हेराल्ड डोमर मॉडल। कौन सा था? हेराल्ड डोमर मॉडल था। इस पहली पंचवर्षीय योजना में जो फोकस किया गया था कृषि और सिंचाई पर। ठीक है, हमारे देश की दशा ऐसी थी, आपको मैं बताऊं, हरित क्रांति से पहले जो है हम यूएसए से आया हुआ सड़ा गला अनाज जो है ग्रहण करते थे। ठीक है ना, लेकिन जब भला हो, हमारे जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उनका जो कि ग्रीन रिवॉल्यूशन लेकर आए, हरित क्रांति लाए,
आज हम इतने सक्षम है कि हम लगभग एक तिहाई विश्व का पेट भर रहे हैं, एक तिहाई विश्व का लगभग हम पेट भर रहे हैं खुद, ठीक है जी। तो मॉडल कौन सा था, ये हेराल्ड डोमर मॉडल पूछा गया है बहुत बार। इसमें फोकस था सिंचाई पर और कृषि पर, ठीक है। इसी में जो है, इसी पहली पंचवर्षीय योजना में क्वेश्चन पूछा जाता है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम आया था, किसकी सहायता से, यूएसए की सहायता से आया था 2 अक्टूबर 1952 को, 2 अक्टूबर 1952 को आया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया, ये सफल नहीं हो पाया था, ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना में ही देखो, पहली पंचवर्षीय योजना में ही एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जुलाई 1955 को, क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, ठीक है भाई। चलो, उसके अलावा इसमें परियोजनाएं आई थी, जैसे कि भाखड़ा नागल बांध, सिंचाई पर ध्यान दिया था ना, सिंचाई की परियोजना थी भाखड़ा नागल बांध, हीराकुंड बांध इसी में था, दामोदर नदी घाटी जो परियोजना वो भी इसी में आई थी। इसके साथ साथ ही कृषि के लिए सिंदरी उर्वरक कारखाना है, जिसमें फर्टिलाइजर्स के लिए जो सिंदरी उर्वरक कारखाना है उसकी स्थापना की गई थी पहली पंचवर्षीय योजना में, ध्यान रखना, ठीक है भाई। सिंदरी का कारखाना किससे संबंधित है, उर्वरक से संबंधित है, ठीक है भाई। चलो, पहली पंचवर्षीय योजना में जो विकास दर का जो लक्ष्य रखा गया था 2.1%, लेकिन कितनी रही थी, 3.6% हमें प्राप्त हुई थी, ठीक है भाई, 3.6% हमें प्राप्त हुई थी, ठीक है। लगभग आपके 1.5 गुनी ये ज्यादा रही थी, 1.5% ज्यादा हमें ग्रोथ मिली थी देखने के लिए पहली पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। मॉडल ध्यान रख रहे, और जो इनके खास खास चीजें वो सभी मैंने आपको बताऊंगा। इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं, विश्वास करने की बात है, एक बार पढ़ो आप, ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना आती है अप्रैल 1956 में, और कब तक रहती है, 61 तक रहती है, ठीक है भाई। इसका जो मॉडल था वो था महालोनोबिस, पीसी महालोनोबिस के नाम पर इसका मॉडल था, पीसी महालोनोबिस, ठीक है भाई। चलो, इस पर जो फोकस था, इस पर था, पहली पे हम कृषि पर ध्यान दे चुके हैं और सिंचाई पर ध्यान दे चुके हैं, तो दूसरी पर क्या था, भारी उद्योग, भारी और बड़े उद्योगों पर इस दूसरी पंचवर्षीय योजना में ध्यान दिया गया, ठीक है। और औद्योगिक योजना लेकर आई गई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना में, क्वेश्चन पूछा जाता है कि औद्योगिक योजना कौन सी पंचवर्षीय योजना में लेकर आएगी। अच्छा, मुझे लगता है आप लोगों को शायद यहाँ दिखाई नहीं दे रहा हो, तो मैं अपने आप को जो है अपनी छाया को इधर की तरफ ले लेता हूँ, शिफ्ट कर लेता हूँ, ठीक है भाई। हाँ जी, ठीक है भाई। चलो, तो इसमें क्या है, इस योजना में राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 सितंबर 1956 को, किसका, एलआईसी का, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है, इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 सितंबर 1956 को पूछा जाता है, एसबीआई भी पूछी जाती है और एलआईसी भी पूछा जाता है, ठीक है भाई। भारतीय जीवन बीमा निगम है, उसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है, सितंबर 1956 में। इसी जो दूसरी पंचवर्षीय योजना में 3 स्टील प्लांट लगाए गए थे, ठीक है जी, स्टील प्लांट लगाए गए थे, एक तब भिलाई में लगाया गया था जो कि छत्तीसगढ़ में, इस पर मैं चर्चा कर चुका हूँ, एक अलग टॉपिक मैंने बना रखा है, अलग वीडियो बना रखी है, स्टील प्लांटों के, ये रूस की सहायता से लगाया गया था, कौन सा, भिलाई वाला, ठीक है। आपने देखा होगा, मैंने बताया था हमारे घर में जो छत में जो गाटर लगे हुए हैं, अभी गाटर का ही मकान है अपना, ठीक है, तो उसमें जो है जो लोहे के जो गाटर लगे हुए हैं वो भिलाई के हैं, ठीक है। तो कहाँ है, छत्तीसगढ़ में भिलाई, और किसकी सहायता से लगा था, रूस की सहायता से। दुर्गापुर कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में, ब्रिटेन की सहायता से लगा था दुर्गापुर। राउरकेला है, राउर में वो है, तो कहाँ पर है, उड़ीसा में, किसकी सहायता से लगा था, जर्मनी की सहायता से लगा था राउरकेला, ध्यान रखना। तीनों स्टील प्लांट है, वो आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना में इनकी स्थापना की गई थी, ठीक है, स्थापित किए गए थे, देख लिया आपने, ठीक है, मॉडल देख लिया, फोकस देख लिया, राष्ट्रीयकरण देख लिया, स्टील प्लांट देख लिया, कौन कौन से स्थापित हुए थे, ठीक है भाई। दूसरी पंचवर्षीय योजना हुई है भाई। अब देख लेते हैं हम तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना है 61 में आई थी और 66 तक चली थी, 61 में आई थी, 66 तक चली थी। इसका जो मॉडल था वो था सौम्य चक्रवर्ती, या फिर एक अन्य नाम था इसका, तीसरी पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा जाता है, मॉडल तो था सौम्य चक्रवर्ती, लेकिन इस पंचवर्षीय योजना के अन्य नाम से जाना गया था, गॉडगिल योजना के नाम से जाना गया था, किसे, गॉडगिल योजना के नाम से इस योजना को जाना गया था, तीसरी पंचवर्षीय योजना में। देखो, इस पर जो फोकस था, इसमें था आत्मनिर्भरता। इसमें क्या था, हमने सोचा था कि हम आत्मनिर्भरता लेकर आएंगे, ठीक है जी, खाद्यान्न में मतलब पूर्ण रूप से आत्मनिर्भरता लेकर आएंगे। लेकिन इसमें क्या था, कृषि की ऋणात्मक वृद्धि हुई, कृषि में क्या हुई, ऋणात्मक वृद्धि इसमें देखने के लिए मिली। अच्छा, ये योजना असफल रही, ऐसा माना जाता है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है भाई असफल रही। उसके क्या कारण थे, उसके कारण क्या थे, 62 में हमसे चीन लड़ पड़ा था, 65 में पाकिस्तान से युद्ध हो गया था, और वहीं पर 65 में सूखा पड़ गई थी, 65 में भयंकर सूखा पड़ गई थी। वहीं लाल बहादुर शास्त्री ने यह आह्वान किया था कि प्रत्येक नागरिक सप्ताह में एक दिन व्रत रखे, प्रत्येक नागरिक सप्ताह में एक दिन व्रत रखे, ठीक है जी। इसी में जो तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय ये आह्वान किया गया था, और इसी में जो तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला भारत का जो आपत्तिका लगा था, पहला राष्ट्रीय आपत्तिका लगा था आर्टिकल 352 का प्रयोग किया गया था सबसे पहले इसमें, ठीक है। तो सारा कुछ जो है, जो अर्थव्यवस्था से संबंधित सब कुछ सीख लिया इसमें, ठीक है। देखो, तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापना की गई थी बोकारो इस्पात संयंत्र है, जो कि झारखंड में है, बोकारो। अब आपको बताना है कि बोकारो इस्पात संयंत्र है किस देश की सहायता से उसकी स्थापना की गई थी, ठीक है भाई। चलो, इसके साथ ही 1961 में जो तीसरी पंचवर्षीय योजना में इनकम टैक्स एक्ट आया था, क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, इसमें हाल ही में सुधार किया गया है, हाल ही में इसमें इनकम टैक्स जो
एक्ट है, इसमें हाल ही में सुधार किया गया इसी साल में, पिछले इसी हफ्ते में, सप्ताह में। तो इस वजह से उम्मीद है कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है दिल्ली पुलिस में, ध्यान रखना, ठीक है भाई। 1 जुलाई 1964 को आईडीबीआई बैंक की स्थापना की गई थी। आईडीबीआई बैंक है, उसका हेडक्वार्टर आपको बताना है, उसका हेडक्वार्टर कहां पर है, ठीक है भाई। चलो, इसमें जो विकास की जो दर रखी गई थी, लक्ष्य रखा गया था 5.6 का, लेकिन हमें कितना प्राप्त हुआ, 2.8% हमें लक्ष्य प्राप्त हुआ। क्यों? सारी यही कारण था, युद्ध का कारण था, ठीक है, सूखा पड़ गया उसका कारण था, आपातकाल लगा दिया उसका कारण था। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना है, सबसे असफल योजना मानी जाती है। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो सुखमय चक्रवर्ती, जैसे अन्य नाम गोल्डन योजना के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है भाई। चलो, तीसरी पंचवर्षीय योजना हो गई। चलो, अब देख लेते हैं, अब ये योजना असफल होगी तो हमने क्या किया, हमारे अर्थशास्त्रियों ने क्या किया, योजना अवकाश ले लिया, प्लान हॉलिडे ले लिया, 6669 तक, 6669 तक ले लिया, ठीक है भाई। अच्छा, इसमें क्या हरित क्रांति है, इसी में योजना अवकाश में हरित क्रांति आई, जिसके जनक देख लेते हैं। विश्व में इसके जनक थे नॉर्मन बोरलॉग। ये कहां के थे? ये कहां के थे? ब्राजील के थे। कहां के थे? ये ब्राजील के थे। इन्होंने जो हाइब्रिड बीज पैदा किए थे, इजाद किए थे, इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। शांति के क्षेत्र में ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें आपको ऑप्शन अर्थव्यवस्था भी मिलेगा। और हम लोग क्या करते हैं कि वो अर्थव्यवस्था से जो संबंधित है, कृषि अर्थव्यवस्था की तो हिस्सा है, तो हम अर्थव्यवस्था लगा देते हैं, लेकिन उस समय क्या है, शांति में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था मेरे भाई, ठीक है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन था? एम एस स्वामीनाथन, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि इसका सबसे ज्यादा प्रभाव कहां पड़ा? सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इन क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा हरित क्रांति का जो प्रभाव पड़ा, जो कि आज तक है, ठीक है भाई। यहीं पर गेहूं और चावल वगैरह की सबसे बढ़िया खेती होती है, ठीक है भाई। अब आ जाती है चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना कब आती है? 1969 से लेकर 1974 तक रहती है। ये जो है, यहाँ से ही चौथी पंचवर्षीय योजना से समाजवादी अर्थव्यवस्था की शुरुआत होती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था की यहीं से शुरुआत होती है। चौथी पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा जाता है भाई बार बार। चौथी पंचवर्षीय योजना से शुरुआत होती है। मैंने यहाँ पर पिछले कुछ पढ़ा दिया है, हो सकता है आपके छुप गया होगा, ठीक है, तो उसके लिए सॉरी भाई, ध्यान रखिए, मुझे ध्यान रहा है मुझे उधर से उधर करने का, ठीक है ना। चलो, ध्यान दिया जाएगा। चलो भाई, तो इसमें क्या लक्ष्य रखा गया था? प्रगतिशील आत्मनिर्भरता का। उधर क्या था? सिर्फ आत्मनिर्भरता थी, यहाँ पर प्रगतिशील आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा गया था, ठीक है। चौथी पंचवर्षीय योजना पर यहाँ पर 19 जुलाई 1969 को 14 जो बड़े बैंक थे देश के, उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो डेट पूछी जाती है कि 14 बड़े राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना में किया गया है और किस डेट को किया गया था, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज पूछी जाती है कि इन बैंकों की जमा पूंजी कितनी थी? इन बैंकों की पूंजी कितनी थी? तो 50 करोड़ से अधिक इनकी पूंजी थी। वो बैंकों का उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था 14 का, ठीक है भाई। इसी में देखो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी। इसरो की स्थापना, इसका आपको हेडक्वार्टर बताना है कि इसरो का हेडक्वार्टर कहां पर है और वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं इसका इंचार्ज कौन है इसरो का, ठीक है भाई। चलो, ठीक है। 1969 में आया था एमआरटीपी एक्ट, जिसका जो वर्तमान में नाम है, क्या नाम है? कंपटीशन एक्ट है वर्तमान में नाम। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एमआरटीपी एक्ट कब आया था? एमआरटीपी एक्ट कब आया था? 1969 में आया था, जिसका वर्तमान में नाम है कंपटीशन एक्ट। कंपटीशन एक्ट है, इसका वर्तमान में नाम है, ठीक है। देखो, अब चौथी पंचवर्षीय योजना में हम एक युद्ध में फंस जाते हैं, इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हो जाता है, जिसमें बांग्लादेश का जन्म होता है, जो कि आज हमें आंखें दिखा रहा है, ठीक है। चलो, और इसमें जो दूसरा आपातकाल लग जाता है, यहाँ पर आकर दूसरा आपातकाल लग जाता है, ठीक है भाई। 1973 में आया था फेरा एक्ट, ठीक है जी। ये फॉरेन एक्सचेंज से संबंधित है, जो कि वर्तमान में से फेमा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि फेरा का फेमा बना था, ये आपको बताना है कि फेरा का फेमा बना था, ठीक है भाई, ठीक है भाई। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, ठीक है भाई, ये आया था। फेरा से क्वेश्चन पूछा जाता है कि फेरा कब आया था? 1973 में आया था, ठीक है भाई। इसी में देखो, चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या है? श्वेत क्रांति आई, ऑपरेशन फ्लड जिसे कहा जाता है। ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन थे भाई? श्वेत क्रांति के डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। इसमें जो है दूध की नदी बहने लगती है। वर्तमान में ऐसी चीज, ऐसा समय है कि हम जो है दूध के प्रोडक्ट विदेशों में भी हम सप्लाई करते हैं, ठीक है भाई, निर्यात करते हैं, मतलब एक्सपोर्ट करते हैं। आगे आ जाती है पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना आ जाती है, लेकिन हम अपने आप को जो है अपने आप में बदलाव कर लेते हैं भाई, अपने आप में बदलाव कर लेते हैं, हम अपने आप को इधर से इधर ले आते हैं। चलो, पांचवी पंचवर्षीय योजना क्या है? 1974 से आई थी और 1979 तक रही थी, लेकिन पांचवी पंचवर्षीय योजना को केवल 4 साल चली थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना 4 साल चली थी। इसमें फोकस रखा गया था गरीबी उन्मूलन पर और महंगाई पर, महंगाई को कंट्रोल करने पर, इन्फ्लेशन और पॉवर्टी पर ध्यान दिया गया था। इसमें इंदिरा गांधी ने नारा दिया था इस पंचवर्षीय योजना में, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी के द्वारा इसमें दिया गया था, ठीक है। देखो, इंदिरा गांधी यहाँ पर 1976 में लेकर आई थी जनसंख्या नीति और जबरदस्ती नसबंदी कराई गई थी पकड़ के, ठीक है ना। ये बताया जाता है कि नसबंदी सबसे बड़ा कारण था कि इंदिरा गांधी की जो सरकार चली गई थी, ठीक है। इसमें ये बाद में आपका
आपातकाल लगा देते हैं। तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल जो 21 महीने तक चला था, जिसमें जो आधार था वो था आंतरिक अशांति। ठीक है, इसमें क्या था कि एक यदि किसी का 4 बच्चों पर नसबंदी कराया तो उसे रेडियो फ्री में दिया जाएगा। उसमें रेडियो की कीमत बहुत होती थी, रेडियो बहुत माना जाता था। किसी की शादी में रेडियो दिया गया तो मान लेते थे अच्छी शादी हुई है। 1975 में जो है 20 सूत्रीय कार्यक्रम लाया गया था। 1975 को समझा जाता है तो 20 सूत्रीय कार्यक्रम जो है 20 सूत्रीय कार्यक्रम कब लाया गया था और कौन सी पंचवर्षीय योजना में लाया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में लाया गया था 1975 में। 2 अक्टूबर 1975 को पहला ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। 2 अक्टूबर 1975 को पहले ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी, ध्यान रखना। ठीक है भाई, 25 जून को डेट पूछी जाती है, पूरी डेट पूछी जाती है कि तीसरा आपातकाल जो है, जो कि अशांति, आंतरिक अशांति जिसका मुख्य कारण था, कब लगा था? तो 25 जून 1975 को लगा था और 21 महीने के लिए लगा था। कितने समय के लिए लगा था भाई? 21 महीने के लिए लगाया गया था। ठीक है भाई, चलो उसके बाद देख लेते हैं इसका आधार क्या था। इसका आधार क्या था? आंतरिक अशांति थी। ठीक है, इसके समय क्वेश्चन पूछा जाता है कि आंतरिक अशांति के समय जो आपातकाल लगाया गया था उस समय पर राष्ट्रपति कौन थे? प्रश्न पूछा जाता है कि आपातकाल पर हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे इस पर साइन करने वाले। ठीक है भाई, ये ऐसे डिप्रेशन में रहते हैं, साइन करते ही जल्दी ये निकल जाते हैं। 1977 जो है 1977 इसमें क्या है? जनता पार्टी की सरकार बन जाती है। 1977 में चुनाव होते हैं, जनता पार्टी की सरकार बन जाती है और पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है तो कौन थे? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो कि पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। ठीक है, 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनाकर बन जाते हैं। इस पंचवर्षीय योजना में 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो टारगेट रखा गया था 4.4 का रखा गया था, लेकिन हमें हासिल कितना हुआ था? 4.5 का हुआ था। 4.5% का हमें जो टारगेट है वो हमने प्राप्त किया था। तो ये पॉजिटिव रही थी, पॉजिटिव ये रही थी, जिससे हमने 71 में आपके उससे युद्ध लड़ लिया था। ठीक है भाई, चलो इससे पहले अब आया जाता है रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान आया था जो कि 78 से लेकर 80 तक चला। रोलिंग प्लान में जो कि 78 से लेकर 80 तक चला था। देखो रोलिंग प्लान से क्वेश्चन पूछा जाता है इसके जनक कौन थे? तो गुरुलाल मेडर थे। गुरुलाल मेडर थे इसके जनक थे। और भारत में बात करें तो भारत में कौन है? डीडी लकड़ा वाला। डीडी लकड़ा वाला जो है भारत में रोलिंग प्लान के जनक थे। भारत में रोलिंग प्लान के जनक माने जाते थे कौन? डीडी लकड़ा वाला को माना जाता है। डीडी लकड़ा वाला को रोलिंग प्लान का जनक इसमें माना जाता है। ठीक है भाई, चलो देखो इसमें आगे देख लेते हैं हम। आगे देख लेते हैं इसमें क्या था? रोलिंग प्लान में क्या था? योजनाबद्ध विकास रणनीति बनाई गई थी। इसमें प्रत्येक साल के लिए योजना की समीक्षा की गई थी। मतलब इस साल जैसे हम इस चीज पर ध्यान देंगे, इस साल हम इस चीज पर ध्यान देंगे। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था योजना को अधिक लचीला और समय के साथ बदलती आर्थिक परिस्थितियों के अनुकूल बनाना। क्या था इसका उद्देश्य रोलिंग प्लान का? योजना को अधिक लचीला बनाना और समय के साथ बदलती आर्थिक परिस्थितियों के अनुकूल बनाना था। ठीक है भाई, ठीक है। इसका नेतृत्व किसने किया था रोलिंग प्लान का? मोरारजी देसाई ने किया। मोरारजी देसाई ने किया था। ठीक है, चलो अब आगे चल लेते हैं। अब आगे आ जाता है हमारा अगली पंचवर्षीय योजना जो कि छठी पंचवर्षीय योजना थी। कौन सी भाई? छठी पंचवर्षीय योजना थी। छठी पंचवर्षीय योजना आ जाती है। ठीक है भाई, चलो छठी पंचवर्षीय योजना ये रहती है 1980 में। 1980 से लेकर 85 तक रहती है। 1982 में क्या होता है? 1 जनवरी 1982 को एग्जिम बैंक की स्थापना की जाती है। एग्जिम बैंक क्या होता है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, इसकी फुल फॉर्म भी अगर पूछी गई है। ठीक है, इसकी स्थापना 1982 में होती है। वहीं पर 1982 में 15 अप्रैल को 6 बैंकों का और राष्ट्रीयकरण किया जाता है। 6 बैंकों का और राष्ट्रीयकरण किया जाता है तो बैंक कितने हो जाते हैं? 20 हो जाते हैं। ठीक है भाई, और जुलाई में 1982 में 12 जुलाई को नाबार्ड की स्थापना की जाती है। नाबार्ड, ठीक है भाई, NABARD, नाबार्ड की स्थापना जो की जाती है। ठीक है, कब? 12 जुलाई को। ठीक है भाई, चलो जो कृषि से संबंधित जो बैंक होते हैं वो एक डेवलप करता है। 1984 में क्या होता है? 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है जो कि गोल्डन टेम्पल पर खालिस्तानियों को नरसंहार से संबंधित था। ठीक है, दिल्ली में भी दंगे समाना जाता है। इसके बाद ही गोल्डन टेम्पल पर जो ऑपरेशन ब्लू स्टार कराया था, इसके बाद ही सिखों में जो वो हो जाता है, आक्रोश हो जाता है। और यही कारण माना जाता है कि इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी। और इंदिरा गांधी की हत्या का कारण माना जाता है जो दिल्ली में सिख दंगे हुए थे, जो सिख दंगे देश भर में चले थे। ठीक है भाई, जो इस योजना है, जो छठी पंचवर्षीय योजना है, इस पर जो ध्यान दिया गया था वो दिया गया था, फोकस क्या था? रोजगार था। इसमें क्या था? फोकस था रोजगार था। ठीक है भाई, विकास दर टारगेट कितना रखा गया था? 5.2 और हमने कितनी प्राप्त की थी? 5.7। ध्यान रखना 5.7 हमने छठी पंचवर्षीय योजना में जो विकास दर अचीव की थी, अचीव हमने की थी। ठीक है भाई, अब आ जाती है 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना 85 से 90 तक रहती है। इसका फोकस था आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन और असमानता को कम करना।
आधुनिकीकरण और असमानता को कम करना। ठीक है भाई, इसमें क्या 1985 में इंदिरा गांधी आवास योजना आई थी। 1985 में क्या है, इंदिरा गांधी आवास योजना आती है। और 1986 में जो है 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आता है, ध्यान रखना। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। और इंदिरा आवास योजना से 1985 में इंदिरा आवास योजना और आपके इंदिरा आवास योजना, और इसमें क्या है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया 1988 में। 88 में आपका नेशनल हाउसिंग बैंक जो थी उसकी स्थापना की जाती है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में है। ठीक है, नेशनल राष्ट्रीय कह सकते हैं, इंग्लिश में बोला जाता है वैसे, नेशनल हाउसिंग बैंक जो बोला जाता है, एनएचबी। ठीक है, इसको याद रख सकते हो, ये या तो बी का 8 बना लो आप या फिर एच का 8 बना लो आप। ठीक है, इस तरह से हम इसे याद रख सकते हैं। एनएचबी की स्थापना 1988 में हुई। ठीक है, 12 अप्रैल 1988 में सेबी की स्थापना की जाती है। सेबी जो है जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई में है। ठीक है जी, ठीक है जी। ये क्या है, सेबी क्या है, आपके स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करता है। सेबी स्टॉक एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है भाई, ये क्या है, आपके स्टॉक मार्केट वगैरह को ये क्या कंट्रोल करता है, सेबी। ठीक है भाई, वही 1989 में जो जवाहर रोजगार योजना आई थी। जवाहर रोजगार योजना किसके लिए आई थी, शहरी क्षेत्रों के युवाओं के लिए, शहरी क्षेत्रों के लोगों के लिए आई थी 1989 में जवाहर रोजगार योजना। वहीं पर एक आई थी 89 में नेहरू रोजगार योजना। जवाहर आई थी शहरी के लिए और नेहरू आई थी, नेहरू रोजगार योजना आई थी ग्रामीण क्षेत्र के लिए। ध्यान रखना, क्वेश्चन दोनों पूछे जाते हैं। जवाहर रोजगार योजना शहरी क्षेत्र के युवाओं के लिए और नेहरू रोजगार योजना किसके लिए आई थी, आपके किसके लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के लिए आई थी, ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के लिए आई थी। ठीक है भाई, चलो अब आगे चलें, आगे चलते हैं। देखो आगे चलें, 1990 से 91 के बीच 5वां एनुअल प्लान आया था। 5वां एनुअल प्लान आया था और 1991 से 92 के बीच 6वां एनुअल प्लान आता है। ठीक है भाई, इसी में जो है क्या है, एलपीजी सुधार की यहीं पर हो जाता है। लेकिन आगे देख लेते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना है, उसमें जाकर जो एलपीजी सुधार है उनको लागू किया जाता है। ठीक है भाई, देखो 8वीं पंचवर्षीय योजना का देखते हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से लेकर 97 तक रही थी। इस पर फोकस किया गया था वैश्विक निवेश पर ध्यान रखना, क्योंकि क्या है एलपीजी सुधार इसी में जाकर आए थे। ठीक है भाई, वैश्विक निवेश के रास्ते यहाँ पर खोले गए थे, मानव संसाधन के विकास पर यहाँ पर फोकस किया गया था। और 1992 में ही सेबी एक्ट आया था और सेबी को जो है सेबी को वैधानिक दर्जा दिया गया था। यहीं पर आकर सेबी को वैधानिक दर्जा दिया गया था, जैसे हमने ऊपर आपके साथ पढ़ा था कि सेबी की स्थापना हुई थी। देखो 1988 में सेबी की स्थापना होती है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन इसे वैधानिक दर्जा मिलता है 92 में जाकर, वैधानिक दर्जा कब मिलता है 92 में जाकर कुछ केस के सेशन में। ठीक है भाई, ठीक है, चलो 1993 में पीएम रोजगार योजना आई थी। कौन सी, 93 में आई थी प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ठीक है भाई, वहीं 95 में आती है मिड डे मील। मिड डे मील स्कीम है जो कि स्कूलों में जो मिड डे मील में खाना दिया जाता है, जो कि वर्तमान में इसका नाम पोषण अभियान है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिड डे मील योजना उसका वर्तमान में क्या नाम है, पोषण योजना है। ध्यान रखना, पोषण अभियान भी बोला जाता है, पोषण योजना भी बोली जाती है। ठीक है भाई, एलपीजी सुधार आए थे जिन्हें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है जी, इसमें क्या किया गया था, कुछ चीजें उदार कर ली गई थी, उदारीकरण आया था। उधार की गई थी मतलब किसी चीज की लाइसेंस लेने के लिए उधारता लगाई गई थी, जैसे सिंगल विंडो वगैरह जो लाई गई थी, यहीं से एक जगह से आपका पूरा का पूरा काम हो जाएगा। प्राइवेटाइजेशन मतलब इसमें क्या है, जो सरकार ने क्या है जैसे कि प्राइवेट करें, जैसे कहते हैं कि मेट्रो प्राइवेट कर दी, रेल प्राइवेट कर दी, तो सरकार ने क्या है प्राइवेट कंपनियों को भी जो बुलाया, उनको भी कहा कि आप भी जो है कहा क्या, उनको भी उनके लिए भी रास्ते खोले कि आप लोग जैसे कि आप जैसे अडानी है, अडानी क्या है वो चला सकता है, पतंग चला सकता है, डॉकयार्ड मतलब। ठीक है, बंदरगाह चला सकता है अडानी, लेकिन पहले सरकार के अंडर में रहता था। रेल चला सकता है अडानी, ठीक है ना, तो आपकी जो फ्लाइट चला सकता है। ठीक है, तो पहले क्या सरकार के अंडर में थी सारी चीजें। ग्लोबलाइजेशन मतलब विश्व के अन्य देशों से भी निवेश को बढ़ावा दिया गया, उनको न्योता दिया गया कि आप लोग जैसे कि गूगल ने हमारे देश में आकर बना रखा है, वीवो के प्लांट है हमारे देश में, आईफोन के प्लांट है हमारे देश में, एप्पल के। ठीक है, तो ये चीज यहीं से ग्लोबलाइजेशन से ही स्टार्ट होती है। चीजें क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलपीजी सुधार के समय पर वित्त मंत्री कौन था? वित्त मंत्री कौन था? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। मनमोहन सिंह थे। और पीएम कौन था? प्रधानमंत्री कौन था? पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है जी, ये क्वेश्चन ऐसा बार बार पूछा जाता है भाई। ठीक है ना, इसमें विकास की जो दर है टारगेट रखा गया था 5.6 का और मिली कितनी थी? 6.8 मिली थी। 6.8 हमें प्राप्त हुई थी विकास। ठीक है, विकास की दर 6.8। ठीक है भाई, 8वीं होगी। 9वीं पंचवर्षीय योजना आ जाती है आपकी कब? 9वीं पंचवर्षीय योजना आ जाती है 1997 से लेकर 2002 तक रहती है। एक बार मैं भूल जाता हूँ बार बार कि ये हमें इधर से उधर करना चलो तो हो गया। ठीक है ना, चलो 9वीं पंचवर्षीय योजना 97 से 2002 तक रहती है। इसका जो फोकस था सामाजिक न्याय और समानता, या फिर कह सकते हैं सामाजिक न्याय और समानता, या फिर सामाजिक न्याय एवं भागीदारी के साथ विकास। ये एक ही चीजों को और नीचे वाले ध्यान रखना, सोचने वाली बात है। सामाजिक न्याय के साथ भागीदारी के साथ विकास,
सामाजिक न्याय एवं भागीदारी के साथ विकास, सामाजिक न्याय एवं समानता। समानता भागीदारी के साथ विकास होगा जब समानता आएगी, ठीक है। 97 में क्या होता है, 1997 में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना आ जाती है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना आ जाती है। और 1999 में बहुत पूछी जाती है स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार है, यहाँ पर स्वरोजगार है और यहाँ पर ग्रामीण है, ठीक है भाई। ये 97 में आती है और 99 में आती है, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है भाई। चलो इसके जो 99 में क्या है, ऊपर मैंने पूछा था आपसे, फेमा एक्ट को फिरा करा गया था, मतलब फिरा की जगह फेमा एक्ट लेकर आया गया था। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है वो लेकर आया गया था, किसी जगह फिरा की जगह, ठीक है जी, ठीक है भाई। ये फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट इसका नाम था, ये अब मैनेजमेंट एक्ट कर दिया गया था। 99 में आया था। IRDA एक्ट आया था बीमा कंपनियों के संचालन के लिए, ठीक है भाई। जैसे कि आई आपका LIC है, LIC एक GIC है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है भाई। 1975 में जिसकी स्थापना होती है। इसके क्या है, ये जैसे हम मोटरसाइकिल का, कार का, इनका सभी का वो करते हैं बीमा, तो GIC के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो उसमें कहा IRDA एक्ट की स्थापना की गई थी बीमा कंपनियों के संचालन के लिए, कब की गई थी, 1999 में। कई बार पूछा गया। 2000 में क्या है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आई थी, प्रधानमंत्री ग्राम मतलब गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए, ठीक है भाई। 2001 में क्या आया था, सर्व शिक्षा अभियान आता है, सर्व शिक्षा अभियान आया था, जिसका अब जो नाम है समग्र शिक्षा अभियान है। क्या नाम है, समग्र शिक्षा अभियान। आपने देखा होगा स्कूलों में इस तरह की पेन होती है, उसपे एक लड़का बैठा होता है, एक लड़की बैठी होती है, उसमें नीचे लगा रहता है सर्व शिक्षा अभियान। सब पढ़े हैं, सब पढ़े हैं, ठीक है भाई। आगे देखो, इसमें जो विकास दर टारगेट रखा गया था 6.5 का, लेकिन हमें कितनी प्राप्त हुई, 5.5 की प्राप्त हुई, ठीक है। इसमें कुछ आशा ज्यादा कर ली गई, ठीक है भाई। चलो अब आगे आ जाती है 10वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2002 में आती है और 2007 तक रहती है, ठीक है भाई। इसका जो फोकस था 10वीं पंचवर्षीय योजना का स्वशासन, स्वशासन और ऊर्जा पर ध्यान दिया गया था, इसमें ध्यान रखना, स्वशासन और ऊर्जा पर ध्यान दिया गया था इसमें, ठीक है भाई। देखो 2005 में RTI एक्ट आता है। 2005 में क्या था, RTI एक्ट आता है, किसी भी 10वीं पंचवर्षीय योजना में क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत निर्माण योजना इसी में आती है, 2005 में भारत निर्माण योजना है वो भी इसी में आती है, ध्यान रखना, ठीक है भाई। चलो एक बार मैं आपको साइड करके दिखा देता हूँ। चलो भाई आगे आता है इसमें 2006 में मनरेगा, 2006 में जो मनरेगा आ जाता है, ठीक है, MC मनरेगा जिसका बाद में नाम कर दिया जाता है 2009 में, ठीक है भाई। मनरेगा आ जाता है 2006 में। विकास दर का बात करें, टारगेट रखा गया था 8% का, लेकिन कितनी प्राप्त हुई थी, 7.60% प्राप्त हुई थी, ठीक है भाई। वहीं पर 11वीं पंचवर्षीय योजना आ जाती है। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2007 से लेकर 2012 तक चली थी, इसका फोकस रखा गया था समावेशी एवं सतत विकास पर, ठीक है भाई। इंक्लूसिव एवं सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया गया था, फोकस था किसमें, 11वीं पंचवर्षीय योजना में, जो 2007 से लेकर 2012 तक चली थी। 2009 में RTE एक्ट आया था, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन आया था, शिक्षा का अधिकार। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा संविधान संशोधन था ये, कौन सा संविधान संशोधन था, ये कमेंट करके बताएं, ठीक है भाई। चलो 2010 में क्या है, सबला योजना आई थी, लड़कियों को सशक्तिकरण बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए लड़कियों को। कौन सी आई थी, ये तो ज्यादा ही खतरनाक मामला होगा भाई। एक बार नीचे जाता हूं, टेक्नोलॉजी का क्या बताएं, कौन सा बटन दबाने से क्या हो जाए, ठीक है ना। हम माइक चल रहा है इसको, कल क्या हुआ था, मैंने आधा घंटे की क्लास रिकॉर्ड कर ली, उसके बाद पता चला माइक ऑफ, ठीक है। देखो भाई इसमें क्या था, इसमें क्या था, 2011 में आई थी, 2011 में स्वाभिमान योजना आई थी। कौन सी स्वाभिमान योजना आई थी, जिसका वर्तमान में नाम है जनधन योजना। स्वाभिमान योजना वही थी जिसमें खाते खोले गए थे, बैंक अकाउंट खोले गए थे 2011 में, ठीक है भाई। उसी का नाम था बाद में जो 2013-14 में लेकर आई थी, 14 में 15 में लेकर आई थी, जनधन योजना, ठीक है। जीरो बैलेंस खाते, जो जीरो बैलेंस के खाते खोले थे, ठीक है भाई, जनधन योजना। इसमें जो विकास की दर है, विकास की दर का टारगेट रखा गया था 8%, लेकिन हमें कितनी प्राप्त हुई थी, 7.7%, 7.7% वो हमें प्राप्त हुई थी विकास की दर, ठीक है भाई। चलो आगे देख लेते हैं भाई, आगे देख लेते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं और अंतिम पंचवर्षीय योजना। 2012वीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू होती है, 2012 से 2017 तक रहती है। कब तक रहती है भाई, 2017 तक रहती है। देखो इससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखो इसमें क्या है, इसका जो लक्ष्य था वो था तीव्र आर्थिक समावेशी एवं सतत विकास, फास्टर मोर इंक्लूसिव एवं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका क्या था लक्ष्य था। 2013 में क्या है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम आया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया था, 2013 में आता है, 2013 में आता है खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ठीक है भाई। अच्छा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, कौन सा क्वेश्चन है, एक मिनट में देखो, खाद्य सुरक्षा अधिनियम आ जाता है 2014 में, क्या है, PM जन धन योजना, PM जन धन योजना आ जाती है, जो हमने यहाँ पर बात की थी, पीछे बात की थी, ठीक है भाई। मेक इन इंडिया आती है 2014 में, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, सारी योजनाओं से बात करेंगे। 2013 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम आता है, 14 में PM जन धन योजना आती है, मेक इन इंडिया आती है, ध्यान रखना, मेक इन इंडिया 2014। 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आता है,
डिजिटल इंडिया 2015 में आती है, पीएम कौशल विकास योजना 2015 में आती है और पीएम मुद्रा योजना 2015 में आती है। क्वेश्चन सबसे पूछे गए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015, डिजिटल इंडिया 2015, पीएम कौशल विकास योजना 2015 और पीएम मुद्रा योजना 2015। ठीक है भाई। 2016 में पीएम उज्ज्वला योजना आती है, पीएम उज्ज्वला योजना 2016 में आती है। स्टार्टअप योजना 2016 में आती है, स्टैंड अप योजना क्या है वो भी 2016 में आती है। ठीक है भाई, ये भी 2016 में आती है। ठीक है भाई, चलो अब हम जो बात कर लेते हैं, हमको स्लाइड चेंज करनी पड़ेगी। 1 मिनट का आप समय दें मुझे, 1 मिनट का आप समय दें मुझे। ठीक है, हाँ जी, चलो भाई स्लाइड चेंज कर लिया है। अब हम एमसीक्यू जो है इससे संबंधित जितने भी एमसीक्यू बनते हैं उन पर हम चर्चा कर लेते हैं आपके साथ। ठीक है भाई, एमसीक्यू से चर्चा कर लेते हैं आपके साथ, क्योंकि देखो एमसीक्यू भी लगाने जरूरी है। ठीक है भाई, तो चलो भाई एमसीक्यू से चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहला क्वेश्चन है भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? अभी आपको बताया था 1951 से 56 तक रही थी। 1951 में शुरू की गई थी, 56 तक चली थी और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि क्षेत्र का विकास करना था। ठीक है भाई, कृषि क्षेत्र का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, गोल्डन योजना से पूछा गया। गोल्डन योजना है किस नाम से, किस नाम से किस पंचवर्षीय योजना को जाना जाता है? गोल्डन योजना मैंने आपको बताई थी, गोल्डन योजना बताई थी ना, दूसरी पंचवर्षीय योजना है, तीसरी है, चौथी है, पांचवी, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना है। ठीक है भाई, सुखमित चक्रवर्ती जिसका नाम था लेकिन उसे गोल्डन योजना के नाम से जाना गया था। ठीक है, इनके अध्यक्षता में तैयार की गई थी, गोल्डन योजना कहा जाता है। ठीक है भाई, चलो इससे दोनों चीज पूछ ली जाती है कभी कभी। तीसरा क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? गरीबी हटाओ का जो नारा है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? चौथी, पांचवी, छठी या सातवीं? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना है जो कि 1974 से लेकर 1978 तक रहती है। ठीक है भाई, पांचवी पंचवर्षीय योजना कैसा चली थी? ये 4 साल चली थी। क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। इंदिरा गांधी के द्वारा पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। हालांकि यह योजना 1978 में समय से पहले समाप्त कर दी गई थी। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना अवकाश जो प्लान हॉलिडे है उसकी अवधि क्या थी? तो 66 से लेकर 69 तक जो है योजना का अवकाश रहता है, क्योंकि उस समय उससे पहले जो है हमारी योजना है वो असफल रही थी, क्योंकि हमने चीन के साथ युद्ध लड़ा था, पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा था, सूखा पड़ गई। ठीक है, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 66 से 69 के बीच योजना अवकाश रहा, क्योंकि देश के आर्थिक संकट और युद्धों 66 और 65 का 62 और 65 का जूझ रहा था। इस दौरान 3 आर्थिक योजना लेकर आई गई थी, 3 वार्षिक योजना लेकर आई गई। ठीक है भाई, जीव लड़खड़ा रही है, मेरी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ध्यान रखो। ठीक है, इस पंचवर्षीय योजना में विकास के साथ समता, ग्रोथ विद जस्टिस पर जोर दिया गया था। ध्यान रखना, समता मतलब समानता पर। चौथी, पांचवी, छठी या आठवीं योजना पर। तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो थी, चौथी पंचवर्षीय योजना थी, उस पर ध्यान दिया गया था किसमें? विकास के साथ समता यानी जस्टिस, ग्रोथ विद जस्टिस पर ध्यान दिया गया था। इसका मुख्य लक्ष्य विकास के साथ स्थिरता, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी था, जिसमें समावेशी विकास पर ध्यान दिया गया। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन आया था रोलिंग प्लान से। रोलिंग प्लान की अवधारणा है किसके द्वारा दी गई थी? इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी या पीवी नरसिम्हा राव? तो उस समय पर प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। उन्होंने इसका नेतृत्व किया था। 78 से लेकर 80 के बीच में मोरारजी देसाई सरकार ने रोलिंग प्लान लागू किया था, जो कि लचीला और वार्षिक समीक्षा पर आधारित था। क्वेश्चन बार-बार पूछा जाता है। ठीक है भाई, अगला है, इसमें ये सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे 10-12 बार। भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? अभी आपको बताइए कौन सी थी? 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2012 से थी, 2012 से चालू हुई थी। ठीक है भाई, 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना 12 से 17 तक जो चली थी। 2014 में नीति आयोग के गठन के बाद, 2014 में नीति आयोग के गठन के बाद जो पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया। ठीक है भाई, अब 12वीं पंचवर्षीय योजना क्या थी? अंतिम योजना थी। उसके बाद मैंने आपको बता दिया क्या शुरू कर दिया, 15 साल का प्लान, चीन की तरह हमने। किस योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता था? सेल्फ रिलायंस किस योजना का उद्देश्य था? ठीक है, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना है, उसका उद्देश्य था आत्मनिर्भरता। ठीक है भाई, तीसरी पंचवर्षीय योजना मुख्य लक्ष्य अर्थव्यवस्था को निर्भर बनाना था, लेकिन ये क्या असफल रही थी। आप लोगों को पता है महालनोबिस मॉडल जो है, पीसी महालनोबिस के नाम पर किस पंचवर्षीय योजना से जुड़ा है? तो सेकंड जो 5 ईयर प्लान था उससे संबंधित है, पीसी महालनोबिस। ठीक है भाई, प्रोफेसर थे पीसी ने महालनोबिस। दूसरी पंचवर्षीय योजना बनाई थी जिसमें भारी उद्योग और औद्योगिकीकरण पर जोर दिया गया था। ध्यान रखना। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन आया था समावेशी विकास। समावेशी विकास जिसे इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं, वो किस योजना का प्रमुख उद्देश्य था? मतलब किस योजना का प्रमुख उद्देश्य था? समावेशी विकास। तो 11वीं योजना थी हमारी, 11वीं पंचवर्षीय योजना थी।
11th 5 ईयर प्लान था, ठीक है भाई, उसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है भाई, क्या भाई, समावेशी विकास, समावेशी विकास। इसका जो नारा था 11वीं पंचवर्षीय योजना का, तेज और समावेशी विकास था, फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। हमने आपके साथ चर्चा की थी। इसमें कुछ स्टेप्स देख लेते हैं। पहली योजना जो कृषि पर फोकस थी, 51 तक। दूसरी योजना भारत 2 पर बालोल मॉडल था। छठी योजना गरीबी उन्मूलन और रोजगार से संबंधित थी, और 8वीं योजना आर्थिक उदारीकरण से संबंधित थी, ठीक है भाई। तो ये था हमारा जो आज का टॉपिक था। आप लोगों को उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी, और आप समझ से बाहर, मैं आपको बता दूं, इस टॉपिक को लीजिए और उसके बाद आप पीवाई लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, या फिर इसको पढ़कर आप कोई भी मॉक टेस्ट में लगाइए। आपको इस टॉपिक से मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और आपको पता ही है इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम चाह कर भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, ठीक है मेरे भाई। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ठीक है भाई। चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। कमेंट करके बताइए अगला टॉपिक, अगली वीडियो है आपको किस टॉपिक पर चाहिए, ठीक है भाई। चलो तो